नहीं बिजली नहीं, चोरी के अंदर असल सम्मिलित मुद्दा है, तो जिस कोई बात तरीके के का तो लिए काम ये करेंगे, आयोग इसी बना तरीके था की उसकी हिंसा वहां पे हुई। उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता अखिलेश प्रताप सिंह, और उसके कुछ हिस्से ही सामने लाए जा रहे हैं। पर उस कुछ हिस्सों में भी अगर एक समुदाय को डराया धमकाया जा रहा है या भगाया जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? देखिए संदीप जी, अंग्रेज चले गए सन 47 में और अंग्रेजों ने अपना एजेंडा आरएसएस और बीजेपी को दे दिया, बांटो और राज करो, सांप्रदायिकता का। और आरएसएस बीजेपी उसी पे दिन रात चल रही है। चुनाव आ गया है, बीजेपी को मैं बहुत दिनों से कहता हूं, मोदी जी वाली बीजेपी, अटल जी वाली नहीं, मोदी जी वाली बीजेपी की किसी भी नेता को मैं कई बार चैलेंज किया हूं कि वो बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान धर्म इत्यादि इन 5-6 शब्दों के अलावा किसी बात पे बात ही नहीं कर सकते हैं। बिहार में चुनाव आया, मोदी जी आए, पहली जनसभा को संबोधित किया, बताने लगे घुसपैठिए। एसआईआर आया इसलिए कि घुसपैठिए निकालना, एक घुसपैठिए के नाम नहीं बता पा रहे हैं। और ये सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए। आप देखिए, हेट स्पीच में हमारे मोदी जी और हमारे यूपी के सीएम में होड़ लगी है। पिछले साल कई 100 हेट स्पीच दिया इन लोगों ने। तो आपके मंच पर प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जाती है, वो हेट स्पीच नहीं है क्या अखिलेश जी? वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है या नहीं? किसी की भी मां बहन को गाली देना बहुत बड़ा हेट स्पीच है, लेकिन सबकी मां बहन है। सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लगाए कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं और मणिपुर की हमारी माताओं बहनों, इनके साथ भी जो कुछ बातें रखी जाती हैं, बोली जाती है, कही जाती है, उस पर भी इतनी पीड़ा होनी चाहिए। महिलाओं की बोली लगाने वाले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बछड़ा, बछिया, जर्सी गाय, क्या भाषा का प्रयोग कौन करता है? हम इस विषय पे आज आपका चर्चा दूसरा है, लेकिन आपने छेड़ा तो ठीक किया। देश को पता लगाना चाहिए कि कौन किसकी क्या भाषा है। इस तरह की भाषा, ये जो अंग्रेजों के यहां पे एजेंट बैठे हैं, इन लोगों की है। कठमुल्ले गिनाना शुरू करूं? अली, बजरंग बली, कौन बोलता था? नहीं, मुद्दे पर ही रहते हैं। कब्रिस्तान पर यहाँ पर क्या ये एक समस्या है? कुछ इलाकों में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, अब उसे काट छांट कर पेश किया जाए, उसको अभी छोड़ देते हैं। पर क्या ये एक समस्या है जिसे गंभीरता से लेना होगा या लेना चाहिए, या इस पर आप चुप हो जाते हैं कि हमारा वोट बैंक है ये? तो मैं भी गंभीरता से लेते। देखिए, आपने बीच में एक बात कही थी, फिर आपने गंभीरता की बात की, तो मैं कह रहा हूं 2014 और 2017 के पहले पर्ची प्रेस नोट की पत्रकारिता सूत्रों के हवाले से इस तरह की गंभीर बातों की पत्रकारिता नहीं होती थी। अब क्या सूत्र बता रहे हैं? पर्ची आ गई, प्रेस नोट आ गई, तो ये लीक किया जाता है कि छापें और माहौल को खराब करें, समाज को दूषित करें, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें। क्यों नहीं? आप याद करिए, जब ये सरकार बनी थी संदीप भाई, तो विधानसभा में एक पाउडर मिला था, उसको बताया गया था कि टीएनटी है, ये 50 ग्राम है, पूरी विधानसभा उड़ जाएगी। और 3 दिन तक बहस हुई और इसका लिंक पाकिस्तान के आतंकियों से भी बताया गया और कैसे उनकी बात करते हुए, और सब मीडिया बताता गया और सब लोग कहते रहे कि कुछ नहीं है। एनआईए भी आई, बाद में पता लगा लकड़ी पॉलिश करने वाला वो पाउडर था। और सरकार बताती थी रोज, उत्तर प्रदेश की सरकार, यहां के एक एक्सपर्ट भी बताया था, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट यूपी का कोई था। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ काम से, विकास से, अपनी, क्योंकि कुछ किया नहीं है, उससे ध्यान हटा करके बेरोजगारी से, महंगाई से, अपराध से, जो सरकार क्रिमिनलों से मुकदमे वापस करने के लिए कानून बनावे, अब भाजपाइयों से मुकदमे वापस करे, अपने से लगाए, सीएम से लगाए, डिप्टी सीएम से लगाए, सबके मुकदमे वापस करे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई करे, तो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? ठीक है अखिलेश भाई, ठीक है,
मनोज राजन, पर आपको ये बात समझ में आ रही है, एक बात जो अभी सामने साफ होती दिख रही है, कैबिनेट में तो पेश नहीं की गई ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री खुद 29 अगस्त को कहते हैं कि कुछ हिस्से जो सामने आए, अरे भाई रिपोर्ट तो आपको दी गई है, कुछ हिस्से सामने क्या आएंगे, या आप जो बताएंगे वही हिस्से सामने आएंगे, आप ही के पास तो है रिपोर्ट। तो ये इतना बड़ा रहस्य कैसे बन गई है ये रिपोर्ट? इसका एक हिस्सा और भी है जिसमें बताया गया है कि बर्क के बयान के बाद ही वहां पर हिंसा भड़की है। मैं इसमें एक कैरेक्टर बताता हूं और उसकी टेक्निकलिटी बताता हूं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो बंगाल के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश में भी एक्सटेंशन दे दिया गया। अवनीश अवस्थी को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनना था, लेकिन रिटायरमेंट वाले दिन दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन देकर उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। एक भी डीजीपी उत्तर प्रदेश के मन का जो यहां से भेजा गया नहीं बनने दिया गया। हालिया अभी प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन मांगा गया, डीजीपी को देने के लिए नहीं दिया गया। मुख्य सचिव मनोज सिंह थे, उनको एक्सटेंशन देने के लिए कहा गया, नहीं दिया गया। अब आते हैं मेन कैरेक्टर पर, अंजनेय कुमार। अंजनेय कुमार वो व्यक्ति है जो सिक्किम कैडर के हैं। अखिलेश यादव इनको लेकर आए थे, उस समय उन्होंने अखिलेश यादव के लिए काफी काम किए होंगे, जो भी हुआ वो हिस्ट्री में नहीं जाते। ये रामपुर के डीएम थे और इनको मुख्य एजेंडा था आजम खान। आजम खान और पूरी फैमिली का क्या हुआ, ठीक है, वो दोषी थे कि नहीं दोषी थे, कोर्ट फलाना, वो एक अलग बात है, लेकिन रामपुर को टारगेट करके आजम खान को अचानक एक बिल्डअप दिया जाता है। अब इनका प्रमोशन हो जाता है और ये कमिश्नर रैंक के हो जाते हैं। तो कमिश्नर रैंक कहा जाएगा तो मुरादाबाद के कमिश्नर बनाए गए। मुरादाबाद कमिश्नरेट कौन, जहां पे संभल आता है। 2024 में अचानक 62 सिर्फ मार्क कीजिएगा 64 तीर्थ स्थल संभल में निकलते हैं, जिनकी संख्या अब 72 हो गई है। अब अंजनेय कुमार को 7वां एक्सटेंशन फिर दिया गया है और संभल, काशी, मथुरा, अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश खुद एक पॉलिटिकल प्रयोगशाला है, भारतीय जनता पार्टी के इंडक्शन वाला स्टेट है, उस इंडक्शन वाले स्टेट ने लोकसभा चुनाव में सब कुछ हार दिया। अगर यहां से वो सीटें मिल गई होती जितनी पिछली बार मिली थी, तो आज थंपिंग मेजॉरिटी की गवर्नमेंट एनडीए की नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती, लेकिन यहां हार गए। क्यों? अब की बार 400 पार और दलित और पिछड़ों के बीच में आरक्षण खत्म करने का मरमरी फैली, जो लल्लू सिंह एंड कंपनी ने की थी खुद बुझा के। दलित पिछड़े जैसे हटते हैं, हिंदू बढ़ जाता है। अब उस हिंदू को एक करना है, तो एक करने के लिए क्या, दलित को भी जोड़ना है, पिछड़े को भी जोड़ना है, इसको फिर से हिंदू बनाना है। तो संभल, ज्ञानवापी, एक मस्जिद, शाही मस्जिद, इस मुद्दे पर संभल को एक नया एम्बलम बना के, एक नई प्रयोगशाला बना के ला के सामने खड़ा किया गया है। वही संभल है जहां की कुंदरकी सीट, जहां पे मुसलमान वोटर नहीं, ये समझ में आ गया मनोज, ये तो बात समझ में आ गई कि जी प्रयोग किया जा रहा है, पर इस प्रयोग में जो ये रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उसके चुनिंदा अंश ही क्यों सामने आ रहे हैं? भाई सेंसस हुआ तो कब हुआ, ये 45 से 15% कैसे आ गए? ये पूरे संभल का, हमें तो ये पता लग रहा है ये संभल नगर पालिका क्षेत्र है, ये तो 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका हुआ। 2,20,000 लोग थे सेंसस जनगणना में 2011 में यहाँ पर, तो मतलब पूरे सूबे का 0.0006% क्षेत्रफल और 0.1% आबादी की बिना पर आप इतने बड़े आरोप लगा देंगे? इस रिपोर्ट में मुद्दा ही यही था कि वहां पे बवाल कैसे हुआ, दोबारा सर्वे क्यों कराना पड़ा, हिंसा क्यों हुई। तो उसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया कि बर्क का बयान ही वहां के बवाल की मुख्य वजह इस रिपोर्ट के अंदर है। ये देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मीडिया को आजकल स्पेशल लीकेज किया जाता है, वो जमाने चले गए। मुझे खुद कोई बता दे कि 2014 के बाद आज तक किस मीडिया ने, अखबार, डिजिटल या किसी भी टेलीविजन ने कौन सी खबर निकाली है? कोई खबर नहीं निकली। हम केवल इवेंट कवर कर रहे हैं, इसकी पर्चियां लीक की जाती हैं, इसकी पर्चियां बताई जाती, ताकि धीमे धीमे नहीं, मतलब ताज्जुब नहीं होता क्या विजय त्रिवेदी की हेडलाइन चलती रही 2 दिन कि भाई आबादी इतनी गिर गई, और वो चिंताजनक बात है। अगर आबादी ऐसे गिर रही है, एक समुदाय को डराया धमकाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो चिंता
होनी चाहिए, पर उसकी मुकम्मल जानकारी नहीं मिल रही है। ये कब हुआ जनगणना, ये सेंसस कब हुआ, कब के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, किस इलाके के पेश किए जा रहे हैं, वो नहीं बताया जा रहा। संदीप भाई, बहुत गंभीर बात है। अगर ऐसा होता है तो कि क्या ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। और फिर दो बातें मैं रिपोर्ट को लेकर करता हूं। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। एक तो रिपोर्ट का यह है कि क्या रिपोर्ट को, या जिसको भी ये जांच कमीशन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी जुडिशियल, क्या उसको ये मैंडेट दिया गया था कि वो सेंसस पर काम करे? एग्जैक्टली पहली बात, मैंडेट भी क्या ये था? और अगर ये मैंडेट था तो उसके पास कंपैरेटिव स्टडी के लिए कहाँ से आंकड़े आए थे? जब पिछले 15 साल में सेंसस नहीं हुई है तो किस तरह के कंपैरेटिव आंकड़े वहाँ पर आए? दूसरी बात, क्या उस रिपोर्ट को कैबिनेट पर टेबल किया गया है? नहीं, वो तो नहीं किया गया, संजय निषाद मान गए। तीसरी बात उसके, हाँ, तो फिर उसको कैसे लीक किया जा रहा है? और अगर चौथी बात ऐसा है तो ये घटना, देखिए माइग्रेशन भी यदि होता है तो एक दिन में तो नहीं होता। 7 साल से तो आपकी सरकार है यूपी में, तो क्या वहाँ पर जो डीएम है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कितने समय में हुआ है? 50 साल की आप बात कर रहे हो, या पिछले 7 साल की बात कर रहे हो, पिछले 8 साल की, 10 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल की बात कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल इसमें हैं। तो मतलब क्या खाका तैयार किया जा रहा है विजय भाई? बटोगे तो कटोगे कि भाई 2024 में 29 सीटें कम आई, वो हार थी बेसिकली योगी आदित्यनाथ की। इस बार अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, चुनाव तो 2027 में है, पर वो दांव बटोगे तो कटोगे वाला दांव अभी से ही चला जा रहा है क्या? कोई इसमें मतलब इतनी हैरानी वाली बात मुझे नहीं लग रही। और जो मनोज ने बात की है वो भी बिल्कुल ठीक बात है कि आप इस बहाने जो भी हिंदुओं में जो बंटवारा है ना, उसको पहले एक करिए। हिंदुओं के बंटवारे को एक करने का तरीका यही है कि आप मुसलमानों से डराइए उनको। और कैसे कर सकते हैं? नहीं तो फिर वो दलित बने रहेंगे, फिर वो SC ST बने रहेंगे, फिर आदिवासी बने रहेंगे, मतलब वो जाति में वो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। मंडल कमंडल दोनों को साधना है, मंडल बनाम कर दोनों को साधना है। और वो एकजुट करके, डर ही तो एकजुट करता है ना आपको। एक डर पैदा करना ही एकजुट करने का तरीका है, आसान तरीका है। लेकिन ये गंभीर मसला है, और मैं कह रहा हूं यदि ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि फिर सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या रिपोर्ट रखी गई है, क्या तरीके निकाले गए हैं कि सरकार इस पर काम करे। हाँ भाई, ऐसा पलायन इतनी बड़ी तादाद में 45 से 15 आ जाइए, 1/3 आबादी रह जाए हिंदुओं की, भाई इस पर तो फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ना। वही कह रहा हूं मैं कि वो तो फिर बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या सच्चाई सामने आएगी, या ये प्रयोग चलते रहेंगे? कुछ अंश पर्ची के रूप में थमा दिए जाएंगे मीडिया को, मीडिया 2-4 दिन के लिए हेडलाइन बनाएगा, फिर भूल जाएगा, इतने माहौल बन जाएगा। माहौल ही बनाना है, या अगर कोई समस्या है उसका समाधान भी खोजना होगा, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठना होगा। करेंगे हम या कर पाएंगे? सोचिए इस बारे में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।